हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय टेक नॉन टेक में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अपने भी यूट्यूब चैनल पे एक वायरिंग से रिलेटेड और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड वो जो भी आई के स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपने वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ सारी वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको आगे समझने में ईजी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहला आज ये हमारा सेकंड पॉइंट था। इससे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट होम वायरिंग के स्टैंडर्ड्स बताए थे, तो आइए आज मैं पहला इसका सेकंड पॉइंट बताता हूँ। क्या है अंडरग्राउंड केबल स्टैंडर्ड, मतलब अंडरग्राउंड जो हम केबलिंग करते हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आईई ने क्या स्टैंडर्ड बनाया है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेल्टेड केबल इज़ यूज्ड अप टू 11 kV सप्लाई लाइन, मतलब कि 11 kV की जो सप्लाई लाइन होगी अंडरग्राउंड में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें बेल्टेड केबल का यूज़ करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है एच टाइप केबल और हालो आर्मर्ड केबल इज़ यूज्ड अप टू 66 kV ट्रांसमिशन लाइन, मतलब 66 kV ट्रांसमिशन लाइन में जो हम केबल यूज़ करेंगे वो हमारा एच टाइप केबल होगा या हालो आर्मर्ड टाइप केबल होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एस एल टाइप केबल यूज्ड अप टू 66 kV ट्रांसमिशन लाइन। एस एल टाइप की भी जो केबल होती है वो भी हमारा 66 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए। एक अगला भी केबल का टाइप होता है एच एस एल टाइप केबल। ये भी हमें 66 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। और एक और केबल का टाइप होता है ऑयल फील्ड केबल यूज्ड अप टू 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, मतलब 132 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन हम अंडरग्राउंड बिछाएंगे उसके लिए केबल हमारी कौन सी होनी चाहिए, वो ऑयल फील्ड टाइप की केबल होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है केबल ट्रेंचेस, मतलब कि केबलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें बता रहा है कि अंडरग्राउंड अगर हम वायरिंग हमारे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक केबल ट्रेंच होना चाहिए। तो उस केबल ट्रेंच को के क्या स्टैंडर्ड हैं वो बताते हैं आपको। पहला पॉइंट उसमें क्या होना चाहिए, द ट्रेंच इज़ मेड हैज़ द डायमेंशन ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भी उसका ट्रेंच यानी कि जो नाली बनाई जाएगी केबल ले जाने के लिए उसका डायमेंशन 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, मतलब उसकी ब्रेड्थ जो है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और उसकी डेप्थ जो है 1.2 मीटर उसकी डेप्थ होनी चाहिए, मतलब उसकी गहराई 1.2 मीटर के आसपास होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है देयर शुड बी फिल्ड विथ 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड, मतलब कि जो भी ट्रेंच हम बनाएंगे जिसमें केबल ले जाने के लिए उसमें 10 सेंटीमीटर मोटी आपको बालू की लेयर डालनी होगी, सैंड की लेयर डालनी होगी। अगला पॉइंट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल सिस्टम, केबलिंग मतलब अंडरग्राउंड केबल ले जाने के लिए 3 प्रकार के सिस्टम आई ने डिसाइड किए हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट लाइन मेथड, सेकेंड है ड्रॉ इन लाइन मेथड, तीसरा है सॉलिड लाइन मेथड। डायरेक्ट लाइन मेथड का मतलब कि सिंपली हमने गड्ढा खोदा और उसमें पाइप डाल के उसे ढक दिया। ओके फ्रेंड्स, सॉरी पाइप नहीं, केबल्स को डाल के मिट्टी से ढक दिया। और दूसरा ड्रॉ इन लाइन मेथड, मतलब कि हमने ट्रेंचेस बनाए फिर उसमें लाइन को खींच के मतलब कि ऐसा समझिए सीमेंट बालू के पहले हमने ट्रेंचेस बना लिए जैसे कि और उसमें जीआई की पाइप्स डालकर उसमें पूरा जाम कर दिया, मतलब उस पर सीमेंटेड कर दिया चारों तरफ से। उसके बाद उसमें केबल डालकर खींच लिया। ओके फ्रेंड्स, और अगला होता है क्या, सॉलिड लाइन मेथड, मतलब कि ये मेथड ये है कि केबल को डालकर पूरी तरह से उसको सीमेंट बालू पत्थर जो भी मिक्स करके उसे पूरी तरह से पैक कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। देखते हैं आई रूल फॉर ओवरहेड लाइन। अब हम ओवरहेड लाइन के लिए आई ने क्या रूल बनाया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पॉइंट है रूल नंबर 75। तो आई के कुछ रूल्स हैं, तो ये रूल नंबर 75 है। तो वो क्या कहता है, एट द जॉइंट पॉइंट ऑफ द केबल देयर कंडक्टिविटी नॉट लेस दैन 90% ऑफ द कंडक्टर
यूज्ड, मतलब जो भी हम केबल अगर यूज़ कर रहे हैं, जो बीच से कट लग जाता है या टूट जाता है तो हम उसे ऐड करते हैं, उसको दो कंटिन्यूटी बनाने के लिए उसे जोड़ते हैं। तो उस जोड़ की जो कंडक्टिविटी होनी चाहिए 90% ऑफ द कंडक्टर कंडक्टिविटी, मतलब कि जो भी हम कंडक्टर उसमें है उसकी कंडक्टिविटी की 90% कंडक्टिविटी से कम नहीं होना चाहिए उस जॉइंट की कंडक्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी का मतलब उसकी चालकता। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ को अगर हम जोड़ लगाते हैं तो उसके बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी 90% होनी चाहिए। अगला रूल है रूल 76। रूल 76 डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? डिसाइड्स द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू द लोएस्ट कंडक्टर, मतलब कि जो हम ओवरहेड लाइन जाती है उसमें रूल नंबर 76 ये बताता है कि ग्राउंड से लेकर और ऊपर केबल, ऊपर जो ओवरहेड लाइन जा रही है उसकी सबसे नीचे वाली केबल से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो रूल नंबर 76 डिसाइड करता है। अगर तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो अलग से मैंने बता रखा है, देखिए आगे। इफ़ द कंडक्टर क्रॉसिंग द रोड और पाथवेज, अगर जो भी ओवरहेड लाइन के वायर्स हैं, ठीक ठीक फ्रेंड्स, वो अगर किसी रोड को या किसी गली को पार कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उसकी डिस्टेंस क्या होगी ज़मीन से और लास्ट कंडक्टर के, जो हमारा सबसे पहला कंडक्टर नीचे से पड़ेगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये होना चाहिए क्या, फॉर लो और मीडियम वोल्टेज लाइन, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 5.79 मीटर या 18 टू 19 फीट के आसपास से होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है और क्या होना चाहिए, फॉर हाई वोल्टेज लाइन, हाई वोल्टेज के लिए क्या होना चाहिए, 6 मीटर अप्रॉक्स या 19 से 20 फीट के आसपास से कम नहीं होना चाहिए। और अब इसी में ये तो बात हो गई कि रोड और क्रॉसिंग्स पे क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं इन अदर प्लेस, यानी कि खेत वगैरह से जा रहा है या ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, 11 kV हाई वोल्टेज बेयर कंडक्टर। अगर हम 11 kV की हाई वोल्टेज लाइन जो जिसमें नंगे कंडक्टर्स या नंगे तार अगर गुजर रहे हैं तो उनकी मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए ग्राउंड से, मिनिमम लोएस्ट वायर की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से, वो 4.5 टू 7 मीटर या 15 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला सेकेंड नंबर है क्या, 11 kV हाई वोल्टेज इंसुलेटेड केबल। अगर हम इंसुलेटेड केबल को ओवरहेड लाइन के थ्रू लेके जा रहे हैं तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 3.963 मीटर या 13 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है क्या, एबव 11 kV लाइन, 11 kV से ऊपर की लाइन है तो 5.18 मीटर या 17 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आप कहीं पे लिख लीजिएगा। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये UPPCL के JEE के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये स्टैंडर्ड्स। और आप तो जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है, कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल होंगी तो इसको मैंने कलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट है क्या, तो एक नोट पॉइंट है क्या, क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लोएस्ट कंडक्टर। मतलब कि मान लीजिए अगर हमको जो मैंने पिछला बताया उसमें से कोई वोल्टेज, स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है, ये हाइट निकालना है कि लोएस्ट कंडक्टर के बीच कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, तो या पोल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड का फार्मूला होता है क्या, 17 फीट, मिनिमम 17 फीट तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 1 फीट पर 33 kV। यानी कि अगर आपकी लाइन जो है वो 33 kV से ऊपर की लाइन है तो 17 फीट तो आप लोगे ही, 17 फीट के अलावा एक्स्ट्रा जो 33 kV होंगे, पर 33 kV के लिए 1 फीट आप उस 17 फीट में ऐड करते हुए चले जाओगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपकी मान लीजिए 66 kV की लाइन है, ठीक है, तो 66 kV की लाइन में मिनिमम सबसे पहला 17 तो होगा ही होगा, फिर प्लस ये से 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 × 2 लिख सकते हैं। तो पहले 33 के लिए तो हमने 17 ले लिया, अब अगले 33 के लिए क्या लेंगे, 1। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18 फीट की मिनिमम इसकी हाइट होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
अगला अगला क्या है, रूल 78। रूल 78 ये बताता है, क्या बताता है आगे देखते हैं। एनी ओवरहेड लाइन विच कंडक्टर इज क्रॉसिंग द ट्रॉली वायर आर ट्रामवे आर ट्रॉली बसेज सप्लाई पाथ देन डिस्टेंस बिटवीन ट्रॉली वायर एंड कंडक्टर वायर इज। रूल नंबर 78 ये बता रहा है कि अगर कोई भी कंडक्टर जो है वो किसी ट्रॉली वायर, यानी कि ट्रॉली वायर या ट्रामवेज या ट्रॉली बसेस, जैसा कि आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, हमारे कोलकाता साइड ट्रामवेज चलते हैं, तो ट्रामवेज में और जो ट्रॉली बसेस होते हैं तो उसमें उनमें क्या होता है कि एक कंडक्टर जो होता है वो ओवरहेड वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है और वो उसकी लाइन अलग से होती है। तो उस लाइन और उस ट्रामवेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा फॉर लो और मीडियम वोल्टेज। लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 1.219 मीटर या 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है क्या, और दूसरा क्या है, अप टू 11 kV लाइन। 11 kV की अगर लाइन से हम सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 1.82 मीटर या 6 फीट का क्लियरेंस होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर 11 kV से ऊपर की लाइन है तो 2.43 मीटर या 8 फीट का क्लियरेंस होना चाहिए, या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो 3.04 मीटर या 10 फीट का क्लियरेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस चाहिए फर्दर वीडियोस की, तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।